रुक्मिणी ने सुंदर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में एक चिट्ठी को लिख दिया। उसमें लिख दिया कि द्वारिका के राजा भगवान कन्हैया, मैं कुंदनपुर से रुक्मिणी बोल रही हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहती और मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ करा रहा है। आकर के मेरी लाज आप बचा लीजिए। और जब खत को लिखा और पंडित जी एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए उसी समय आ गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पंडित जी आए और जैसे भिक्षा मांगी तो रुक्मिणी दौड़ करके दरवाजे पर पहुंची। बोले पंडित जी महाराज। हाँ बिटिया। पंडित जी, हाँ बिटिया, आ जाओ भीतर, आ जाओ बाबा जी। अरे ऐसी का बात है बेटा, मैं भीतर ही आई हूँ। पंडित जी एक बात मुझे बताओ, आप ये बताओ दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रहे, कितना मांग लेते हो? बेटा कछु तो खाए, पेट भर वेला तुम्हें मांगी ले तू। पेट भर वेला मिल जाता है? हाँ बेटा। और मैं तुमको कुठिया भर के दे दूं तो? कुठिया भर के बेटा? हाँ। मैं कुछ समझ में नहीं आ रही बेटा। मैं ये कह रहा हूँ, पूरी गांव में तुम जितनी भिक्षा मांगोगे, हाँ। मैं अकेली तुम्हें दे दूं तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, तू अकेली भिक्षा इतनी दे देगी तो? मेरी बात नहीं समझे पंडित जी। अगर मैं पूरे गांव की भिक्षा इकट्ठी दे दूं तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, इकट्ठी दे देगी तो। लेकिन बेटा मैं तुझे जान तो जाऊं, मैं कचो रहस्य छुपो। हाँ, यही तो बात मैं कहना चाह रही हूँ पंडित जी। हाँ, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। छोटा सा? हाँ। अब बेटा काम का हो तुम पे, ज्यादा बड़ो काम ना है पंडित जी। हाँ बता बेटा। ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी को ले जा करके आप द्वारका के राजा भगवान कन्हैया के लिए द्वारका जा करके दे आई। क्या कह रही बेटा? द्वारिका लली? हाँ ये चिट्ठी ले जाओ। चिट्ठी, ये पत्र है, पत्र ले जा करके और द्वारका पहुंचा दो। लली? हाँ। अब तू तो जानते है बुढ़ापे को शरीर है बेटा, मुंह में आता ना है, पेट में दांत ना है। कहूँ अब बता मुझ पे चलो फिरो जा तो नहीं, मैं कैसे चिट्ठी पहुंचाऊं? नहीं पहुंचा पाओगे बेटा, चलो फिरो नहीं जाते है। लेकिन बेटा बात का है, मुझको बात बता। पंडित जी हाँ, अब मैं कैसे बताऊं?
मैं मन ही मन दिल ही दिल में भगवान द्वारका के राजा कृष्ण कन्हैया से प्रेम करती हूँ और मैं शादी भी उन्हीं के साथ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भैया अपने साले शिशुपाल के साथ मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहता है। जबरदस्ती बेटा? हाँ। तो तू कतई चिंता मत करे जी। कैसे कर रहे हो भैया माइक? तुम ही कर रहे हो, माइक नहीं कर रहा हो। हेलो लली। हाँ अब तो मैं जरूर नहीं जाऊंगा। हाँ पहुंचा दो पंडित जी महाराज, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है बेटा, लेकिन लौट के आऊं तो वो ध्यान रखिए। और पतो नहीं बेटा लौट के आए पाओ कि नहीं आए पाओ, 750 किलो कोस है जहाँ से। पंडित जी शुभ शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो, जरूर लौट के आओगे। तो मैं खूब घर भर के खूब मन से तुम्हें भिक्षा दूंगी। ठीक है बिटिया। आज पंडित जी के लिए खत दे दिया और इधर शिशुपाल ने क्या किया है, जब ये पता चला शिशुपाल के लिए कि रुक्मिणी ने कन्हैया के लिए पत्र भेज दिया है और कन्हैया जरूर आएगा, तो इधर शिशुपाल के लिए अब शिशुपाल के लिए वो रुक्मी पत्र लिख रहा है और उस पत्र में लिखा, प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम पचदेवी के हमारे तो लैया अवसर और पत्र में लिख दिया क्या, और कछु मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, एक बहना दे रही और एक बात कही, होशियारी से ये तुम बरावन, अरे दूलावन, यहाँ आवे वो मथुरा को बनावा। आज मेरे भैया इधर पंडित जी पत्र को लेकर के जा रहे हैं और इधर चंदेली में शिशुपाल के लिए भी पत्र पहुंचा दिया। अब तो दोनों तरफ पत्र पहुंचा दिए। इधर पंडित जी लेकर के जा रहे हैं, पंडित जी 150 कोस जाना था। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। और 750 कोस जाना हो 22.5 किलोमीटर है। 22.5 किलोमीटर, 2250 किलोमीटर अर्थात 2250 किलोमीटर पंडित जी कैसे गए? मोटरसाइकिल तो थी नहीं उन्होंने।
और ना ही जो एरोप्लेन है का टिकट बुक करा लियो और चले गए हैं। पैदल चलते हुए जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, भगवान को मन ही मन याद करते हैं। और अब एक बात बताओ, एक वृद्ध ब्राह्मण और पथ यात्रा कर रहा हो, कहीं पर नदी भी मिली होगी, कहीं पर आजकल तो रोड है, कहूँ ऐसा ना हो कहूँ खड्डे खड़ी लड़वाई सड़कें मिल गई हो, तो क्या तरीका से गए होंगे मेरे ब्राह्मण जी। कितने परेशानी झेल रहे हैं, याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं। आजा रे मेरे श्याम, मन मेरा घबराए और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, अरे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हे श्याम, तेरा दरबार यहाँ से बहुत दूर है और मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ, कैसे चल के आ पाऊंगा? कल बारात आ जाएगी, रुक्मिणी को शिषपाल ब्याह ले जाएगा, रुक्मिणी जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए श्याम, ऐसी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर दे कि मैं आज ही तेरे पास आ जाऊं। कन्हैया, गंगा की कसम है तुझे, यमुना की कसम है, गंगा की कसम है तुझे, यमुना की कसम है, यमुना की बहती लहरें उन लहरों की कसम है। अरे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा रे आजा रे आजा रे, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हो जाए। वृद्ध ब्राह्मण भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं। मुरली वाले आजा, तेरी यादी सताए। भगवान कन्हैया को याद करते हुए वृद्ध ब्राह्मण जा रहे हैं। मुरली वाले आजा, तेरी यादी सताए, याद का झरोना कहीं टूटी न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, यादों का झरोना कहीं टूटे न जाए। हो मुरली वाले आजा, तेरी यादी सताए, यादों का झरोना कहीं टूटी न जाए, यादों का झरोना कहीं टूटे न जाए, यादों का झरोना कहीं टूटे न जाए। आज वृद्ध ब्राह्मण पैदल पैदल यात्रा करते हुए और द्वारिका के लिए जा रहे हैं। और इधर रुक्मिणी से उसकी सखियां कह रही हैं, बहन तेरी शादी हो न हो, वो इतना बलवान है निर्दयी तेरा भाई रुक्मी, और उसके साथ साथ उतना ही बलवान उसका साला शिषपाल है। तेरी शादी जबरदस्ती उसी के साथ में करा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी शादी अब शिषपाल से होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहन, हाँ, शादी शिषपाल के साथ में नहीं करूंगी, चाहे जहर खा करके मर जाऊंगी। तू नहीं जानती है बहन, वो यहाँ आता जाता रहता है, उसके विचार बहुत गंदे हैं,
मैं उसे जानती हूँ, मैं उसके साथ में कभी विवाह नहीं कर सकती। रुक्मिणी ने कहा चाहे जो भी हो, मैं तो भगवान की भक्ति में लीन हूं। लगन तुमसे लगा बैठे भगवान कन्हैया से कह रही है रुक्मिणी, अरे कन्हैया अब तो जो भी होगा तेरे सहारे है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है मीठा भैया। प्रीत न करियो को तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। और कभी दुनिया से डरते थे, तो छुपी छुपी यादी करते थे। कहीं दुनिया से डरते थे, तो छुपी छुप यादी करते थे। लो हम पर्दा उठा बैठे, लो हम पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याली था दुनिया, रुक्मिणी कहती है हे श्याम, कभी ये ख्याली था दुनिया, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये कभी ये ख्याली था दुनिया, हमें बदनाम कर देगी। और मलादास सदम सब भाइयों, शर्म सब बेची खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेची खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कोयला वही और कहा रुक्मिणी कह रही है, हे श्याम अब क्या है, अब कुछ बचा ही नहीं सिवाय तेरे दीवाने हो गए तेरे गुरुदेव, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर भी दुनिया से क्या लेना, दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से क्या लेना। गुरुजी दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तेरे चरणों में आवे फिर जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से भगवान को याद करती हुई नंदी जाओ, रुक्मिणी कह रही है, हे पंडित जी महाराज आप जहां भी हो सही सलामत से मेरे भगवान के लिए पहुंचा देना। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण जा रहे हैं और गुरुजी मंचासीन हो चुके हैं। वहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। रागियो रागिनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं।
भैया रुक्मिणी भगवान को याद कर रही है कि हे भगवान जो भी होगा सब देखा जाएगा। और इधर वृद्ध ब्राह्मण द्वारका की सीमा में जब पहुंच जाते हैं, भगवान को याद करते हुए गुनगुनाते हुए जब द्वारका में पहुंच जाते हैं, अब पूछते हैं, अब द्वारका देखी तो थी नहीं और ना कन्हैया देखे और ना तो कन्हैया तो रुक्मिणी ने भी नहीं देखे थे। अब जाकर के एक व्यक्ति मिले, उन्होंने जाकर के पूछा, भैया क्या ये द्वारका है? हाँ द्वारका छे, द्वारका छे, द्वारका छे, ये द्वारका छे भैया। यहाँ पर कन्हैया है? हाँ कन्हैया छे, कन्हैया छे, यहाँ तो द्वारका छे, कन्हैया छे, कौन सी द्वारका जाए, कौन सी कन्हैया से मिलाए? क्या सोच रहे हो बाबा जी? सोच ये रहे हैं कि हाँ। द्वारका जाना था और कन्हैया से मिलना था। हाँ। यहाँ तो द्वारका 6 बता रहे हो, कन्हैया भी 6 है। अरे ऐसी बात नहीं है बाबा जी, अब मैं समझ गया तुम पूरब साइड से आए हो। हाँ आए तो हैं। तुम्हारी तरफ है बोलते हैं और यहाँ है कुछ है बोलते हैं। ये वही द्वारका है जहाँ कन्हैया रहते हैं। ये वही द्वारका है? हाँ तो ये बताओ, हाँ। कन्हैया का घर कौन सा है? कन्हैया का घर? हाँ। कन्हैया का घर सामने देखो, वो लाल लाल किवाड़ दिख रही हैं, सबसे ऊंची अटारी है, झंडी लगी हुई है, लाल झंडी लग रही है। हाँ बिल्कुल सीधे चले जाओ। आज मेरे भैया वृद्ध ब्राह्मण द्वारका में पहुंच गए, भगवान कन्हैया के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, भगवान के लिए पत्र दे दिया और पत्र को दे करके वही वृद्ध ब्राह्मण लौट करके और कुंदनपुर में आ जाते हैं। अब रुक्मिणी से जाकर के कहा, रुक्मिणी ने ब्राह्मण के लिए देख लिया, बड़े हर्ष के साथ खुश हो गई और कहने लगी, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज एक बात बताओ, पत्र को पहुंचाए? हाँ बेटा पत्र तो मैंने पहुंचाई दो। बड़ा अच्छा काम किया पंडित जी महाराज तुमने। अरे लल्ली अब तू कच मत पूछे, देख ले मेरे पाइन में फपो का पर। मैं समझ रही हूँ आपकी पीड़ा को पंडित जी। बहुत पैदल चलो बेटा, इतनी धूप में धरती गर्म हो जाती। पंडित जी एक बात बताओ, कन्हैया जी बारात लेकर के आ रहे हैं ना? हाँ बेटा आ रहे हैं लली। हाँ एक बात तो मैं कहूँ बेटा, क्या? तेने बिल्कुल बेकार दूल्हा ढूंढो है। क्यों? है बिल्कुल सुन्न करुआ। अब क्या करें? अब करुआ है तो है। हाँ। लली बाकी एक आंख में छोटी मालूम पड़ रही है, वो कनुआ हुए। पंडित जी महाराज अब जैसे है, अब हमारा वही सही है। और चल कोई बात नहीं लली मोदे, अब तू दक्षिणा मेरी। पंडित जी महाराज हाँ। दक्षिणा की बात तो ऐसी है, देखो मुझे बड़ी जल्दी है रही है, क्योंकि कन्हैया जी आ रहे होंगे और तुम ऐसा करिए, जब मेरी शादी है जाए नहीं, हाँ। जब मेरी शादी है जाए तो तुम मेरे ससुराल द्वारका में आइयो, मैं वहीं से तुम्हारे लिए बहुत धन दूंगी। हाँ लली सही कह रही है तू, तो द्वारका में मैं अब तो बड़ी मुश्किल से लौट पाया हूँ, अब कैसे आ जाऊँ? तू बड़ी चालू बन रही है बेटा, जो कुछ दे से मुझे दे दे। पंडित जी हाँ बेटा तुम मेरी परेशानी को थोड़ी समझने की कोशिश करो। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी समझ रहा हूँ। तो इधर शिशुपाल आ गया तो मेरी क्या दशा होगी पंडित जी? कोई बात नहीं बेटा, जल्दी जल्दी तू भी आओ कर ले, जाके ले आओ। ताली बजाओगे? हाँ दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे। दूरी खड़े क्या सोच रहे हो? गाओगे? गाओ दोनों हाथ और तालियों के साथ। दूरी खड़े क्या सोच रहे हो? मेरे सावरिया सरकार सवरिया कन्हैया सवरिया
ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। अरे जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार समरिया हो कन्हैया राधे समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। जय हो ऊंचे ऊंचे हाथ, बहुत सुंदर। ताली बजाओ, क्या बात है। गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण, गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण। कितनी सुंदर कवि कल्पना कर रहा है। हाँ, अगर भगवान को एक चीज समर्पित करो तो भी ठीक है, जय हो। एक चीज करो, महात्मा जी बैठे हैं, अगर एक चीज समर्पित करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन लाइन क्या कह रही है? गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण, गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, हे पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। लवकुश भगवान के समर्पण सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गंगा जी नहाने के लिए कुछ लोग जाते हैं, कुछ पाप कर लिए ना तो पाप ही धो जाए गंगा जी में, तो सिर्फ पाप धो रहे हैं। लेकिन ये भक्त कह रहा है गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण, गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, सहत मन तेरे अर्पण। ये जीवन धन तेरे अर्पण, ये जीवन धन तेरे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। इरपाल भैया ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ, जिनको हाथ दिए भगवान ने दोनों हाथ उठा दो भगवान की भक्ति में एक बार, और तालियों के साथ उठाएंगे दोनों हाथ, 1 2 3 4। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सवरिया, ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। यहाँ विराजे राधे रानी, अरे जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार समरिया कन्हैया समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। जय हो, बहुत सुंदर। फिर गिर गए हाथ नीचे, मेरे हाथ नीचे गिर गए। और देखो वे कूलर के पास में अम्मा बैठी हुई, वे ऐसे देख रही है। अम्मा जाई बात पर तुम एक काम कर सकती हो, वो जो हाँ तुम खड़ी है जाओ, तुम इसे कह रहे हैं हाथ उठा के जल्दी खड़ी है जाओ, जाई बात। वे ऐसे तो जासू कर रही हैं, ऐसे जासू कर रही हैं। वे क्या कह रही है पतो? हाँ अरे लल्ला
अब बेटा आवाज कौन निकलते दांत तो उखड़ गए तो हवा निकलते अब तो सीधी। अच्छा इस गांव में नाच नहीं होता है हैं? खूब होते ऐसा ना होएगा भाला, या तो नाच में खड़ी है या ना गुस्सा आएगी तो हम जो उतरे आएगा बाहर। अच्छा जाई बात पे हो जाओ। अगर मैं उतर आऊं तो सबर की पेमेंट कटी रखी है, फिर ध्यान रखियो, इसलिए अपनी अपनी जगह पर सब खड़ी हो जाओ इसी बात पर। बचपन से नाच सिखाओ जा तू, नाच बचपन से। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, राधे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया सवरिया कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार। श्री राधे हरि बोल, जय हो। तेरी आस लगा बैठी अरे तेरी आस लगा बैठे हैं, जब संसार भुला बैठी हो। रुक जाओ देखो चश्मा घूम, रुक जाओ। तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हूँ, जब संसार भुला बैठी हो, जब संसार भुला बैठी हूँ, मन आंगन को सजा बैठी हो, मन आंगन को सजा बैठी हूँ, तुम स्नेह लगा बैठी हो। अरे तुमसे नेह लगा बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार सवरिया कन्हैया सवरिया ले चल परली पार, चमरिया ले चल पर ले पार, चमरिया ले चल पर ले पार। अरे जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया कन्हैया, समरिया ले चल पर ले पार, समरिया ले चल पर ले पार। जय हो। जग की कुछ परवाह नहीं है, 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 तेरे बिना कोई चाह 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 नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, मेरे मन की चाह यही है, मेरे मन की चाह यही है, मेरे प्रीतम मेरे माही, अरे मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, कर तो मेरा पार सवरिया कन्हैया सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, समरिया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी। हेलो हेलो, नाम का नाम
ये 551 रुपये और साथ में कुछ फल आए हैं। ये गुप्त दान आया है। 551 रुपये और कुछ फल गुप्त दान आया है। ऐसे दानी महावीर दानियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और योगेंद्र शंकरगढ़ से एक समस्त कलाकारों के लिए एक टिफिन और कुछ मुद्राएं देकर के भेंट कर रहे हैं। ऐसे भाई के लिए मैं हृदय से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। इनके लिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कह लो। आप तो हमारे साक्षात बिहारी हैं। आप हम तक आए, हम उसके आभारी हैं। आपके लिए दो शब्द हैं, आप हैं हमारे इष्ट तो हम आपके पुजारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पत्र को पढ़ करके और अपनी बारात को लेकर के चलने की तैयारियां कर रहे हैं। और आप जानते हो जिसके घर में शादी हो, परीक्षित महाराज, जिसके घर में शादी हो तो कितना काम रहता है। परीक्षित महाराज को ध्यान ना है। परीक्षित महाराज इधर सुनो, कहाँ ध्यान है तुम्हारो? भूली अम्मा के बेचारे का करे। हाँ इधर देखो व्यास जी की तरफ। अब इधर देखिए, थोड़ी ध्यान देने की बात है। भीष्मक के घर में एक बेटी है और बारात 2 घरों से आ रही हो। एक घर से बारात आती है तो बाप की ये समझ लो इतनी काम होता है घर में, घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। और जहाँ 2 घरों से बारात आ रही हो, कितना काम होगा उस समय है। ऐसे एक पंडित जी रहे, हमारे जो पंडित जी है ना, इतने हाथ मत करो, वैसी बेइज्जती खराब कर रहे हो। बेइज्जती खराब नहीं कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं। पंडित जी बोल रहे हैं। जी पंडित जी, मजाक काय बना रहे हो? सबरी बेइज्जती खराब करे दे रहे हो। हमारे पंडित जी बाहर एक पंडित जी रहे और उनकी एक पंडितानी ने खुरखुरे स्वभाव की है ना, थोड़ी चालू है ज्यादा, अने तो हमेशा बंदर समझती हैं वे, खुद को साथ चालू समझती हैं। तो पंडित जी रहे तो उनकी एक पंडितानी और घर में भगवान की कृपा से एक लड़की भी थी। एक लड़की थी पंडित जी के घर में। और पंडित जी सफेद कुर्ता पहन के, सफेद धोती पहन के, कांच मार के और विधायक जी के साथ में जाओ करें। विधायक जी के साथ में उठवो बैठवो रहे पंडित जी को बहुत बढ़िया जगह पे। संगत करो तो कहो ऐसी करो जो कि नाम होए। तो विधायक जी के साथ हम बैठते हैं। पंडित जी की जब विधायक जी के संग में सफेद भूरो भूरो कुर्ता पहन के बैठते तो क्या तो ना होगा, गरीब खानदानों से होंगे। या विधायक जी के संग फॉर्च्यूनर गाड़ी में तो तत्ते तो मालूम पत्ते कोई उतर रहे हैं, लेकिन घर में ज्यादा कुछ नहीं था। इधर तो पंडित जी विधायकी के संग में विधायकी में घूमे और पंडितानी को बड़ी गुस्सा होकर के घर में ना तो खावे को आटो है और जो छोरी घर को में ब्याह को और भई जा रही है जाके बिल्कुल फिक्र ना है। एक दिन पंडितानी ने कही कि पंडित जी की बात सुनो, जी बताओ तुम जब भूरो कुर्ता पैर के सवेरे लग जाता हो तुम्हें घर की कुछ मालूम है? बोले घर की क्या मालूम ना है? बोले घर की क्या मालूम है? तुम्हें छोरी ब्याह के लाग रह गई है, जाके कुछ पता है तुम्हें ब्याह करो ना करो है? जो पैसा जोड़े तुमने कहा बैंक में लेकर जमा करो है। बोले जी तो बात सही है, बैंक में तो कुछ जमा नहीं करो है, लेकिन तू चिंता मत कर, अपनी छोरी की शादी ऐसी करूंगो ऐसी करूंगो पूरे जले सरवानों को तो नौत दूंगा, चिंता मत करे। पूरे शंकरगढ़ को नौत दो, 75-80 जे आई ना चीनी की बोरी अगर नया भंडारो करवा दो मेरा नाम ना है। पंडितानी बोली घर में खावे को मुसटिया भूखी मर रही हो, जो भंडारो करवे की सोच रहे हैं, घर में कुछ है नहीं। बोले कहां से करते हुए? बोले चिंता मत कर, चुप्पा बैठी रहते कि मैं हारो का उतना आज तक तो ही हारा हूं बस।
हारो का उतना। पंडित जी बोले मैंने जी वैसे ही सफेद सफेद कुर्ता ना पहने, मैंने भूरो कुर्ता पहनो, करो ही कहा जिंदगी में, तो चिंता मत कर, देख सही का होता है। अगले दिन विधायक जी के दरवाजे पर गए और बैठे जाके तो विधायक जी से एक बात कही, विधायक जी मैंने न जाने कितने जोड़ी जूता तुम्हारे संग में घिसे दे, मैंने कछु ना मांगो तुमसे, आज तुम एक काम करते हो, मेरी छोरी भी आंखों बाकी अच्छे से घर में जाके एक हमारी छोरी को रिश्ता करवाया। सो भैया विधायक जी ने 75-80 गाड़ी सजवाई लगवाए, लड़को गाड़ी निकालो, विधायक जी की बात है कि फोन पर नरी गाड़ी लग गई। अब गाड़ी आई भैया 30-35 गाड़ी रहे, शंकरगढ़ में आएंगे तो सबरो जाम लग गो बनते बनता। एक प्रधान जी रहे, मैंने कहा घर के सामने जाए उतरे, मैंने कहा ऊंचो घर जई है, सबसे बढ़िया आदमी जई होंगे, जागा के प्रधान जी के घर पहुंच गए। उनने गाड़ी देखी सिलेंडर, प्रधान जी ने कहा भैया तो बड़ी कोई हमारे यहाँ बड़े कोई अधिकारी आएगा। अब बामे से भैया पंडित जी उतरे और गाड़ी में कोई ज्यादा है ना, एक एक आदमी उतरो, ज्यादा आदमी ना आए। अब भैया प्रधान जी ने व्यवस्था करवाया, कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाई गई भैया, तुरंत जलेसर के कमारी गाड़ी लेके कोल्ड ड्रिंक आई गई, पानी की बोतलें आई, बैठाते भैया आप जी सब बताई कि भैया कैसे आए हो। प्रधान जी ने 2 हाथ जोड़कर कहा कैसे आए विधायक जी। बोले आए क्या है, हमने सुना है तुम्हारा एक लड़का है, बड़ा अच्छा स्वभाव का लड़का बताया, हमने रिश्ता लेकर के आए हैं। इतनी बात सुनी प्रधान जी तो गजबर फूल के टन है, 30-35 गाड़ी आई हैं और पता नहीं कितने पैसा वारे होंगे हैं, ऐसे रिश्ता काय को ठुकराए थे। मैंने की अच्छा देखो एक लड़का तो है, तो बताओ क्या मांगजात चल रही है। जब 30-35 गाड़ी खड़ी हो विधायक जी संग हो तो का मांगोए, मैंने जी सोची का मांगे, सोच रहे का मांगे इनते। तब तक पंडित जी बोले सोच लियो प्रधान जी, मांगे तो पहले सोच जरूर लियो। मेरी जब बेटी पैदा भई तब मैंने बाकी डस्टोन में 3-3 पत्थर 9-9 तो भोलुआ बसवाए, एक बार सोच जरूर लियो। 3-3 पत्थर 9-9 भोलुआ तो मैं डस्टोन में पसवाए। अब तुम ध्यान लगा लो, ज्ञान लगा लो, जब शादी कर रहा हूं तो कछ ना कछ बड़ो ही करूंगा। कह दिया कितनी बड़ी दावत करी, दावत में नामकरण संस्कार में 3.5 किलो तो सोनवाव में छोरी पे जमा है गवा। अब मांगवे के चाहे तुम कछ मांग लो, मांगवे की कोई बात ना, लेकिन सोच जरूर लियो। तो प्रधान जी को मुंह बंद है वो, नहीं कहा मांगू 3.5 किलो सोनो कितने रुपए को है वो, हैं वो छोरी संग ही लावे कर घरे तो छोड़ आवे। अब तो भैया प्रधान जी ने कछ ना मांगो, वरना की विधायक जी कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी छोरी तो जो देव सब छोरी को दे दियो, हमें क्या जरूरत है। पंडित जी ने कही देखो विधायक जी बात तो बन गई, ऐसा करो तुम 11,000 रुपए लगा के अपने हाथन और पकड़ा दो पक्को का, चलो भाई। तो भैया विधायक जी ने जब जेब में हाथ डालो 11,000 रुपये लगा के पकड़ा दे। बोले ठीक है फलाने तारीख को बारात ले आइयो, बोले ठीक है आ जा भाई। अब तो बोले खातिर बढ़िया तरह करते, खातिर की चिंता मत करो, मैं पहले ही बता रहा हूं। जब मैंने डस्टोन में 9-9 घोलुआ 3-3 पत्थर पसवाई तो बात से बड़ो ही करूंगा, चिंता मत करियो। अब भैया बारात के समय आओ धीरे धीरे, और इतने पंडितानी बड़ी परेशान के बड़े ऊंचे घर में रिश्ता करे आए छोरी को, और खावे के लिए कछुना है। और पंडित जी से कही जी बता पंडित जी कछ तुमने शादी की तारीख आने वाली है, कोई हलवाई करो है, कोई व्यवस्था, बोरी चीनी की बोरी आई ना है, चीनी की बोरी दिखाई पड़ रही है, वो तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कचरा और रसगुल्ला काय तो बनेंगे। बोले चिंता मत कर, मैंने करो कहा भूरो कुर्ता भूरी धोती पहनिए, तू चिंता मत कर, देख तू हो चुका है। भैया तो शादी की तारीख आई और शादी 12 दिना प्रधान जी ने गाड़ी लगवाई 50 गाड़ी, मैंने कही बड़े ऊंचे खानदान में बारात जा रही है, कोई तो खराब कपड़ा पहन के न जावे, बता रहा हूं सफारी सूट में दिखियो, सबरे शेरवानी में दिखियो, हाँ कुरम के जूते ही मिलने चाहिए, काउल ने गोल्ड स्टार को पैरों वहीं तरवा दूंगा। अब भैया बड़े बड़े अच्छे लोग ही बारात को गए।
अब भैया बारात पहुंच गई पंडित जी के दरवाजे पर। पंडितानी बड़ी परेशान, बोले कछ सुनाए करवाओ पंडित जी ने। और बारात आने वाली है, पंडित जी के पंडितानी कह रही है पंडित जी बिल्कुल कटवाई की मानो है, का करो है, का खवाबो, इतनी लंबी बारात आ रही है। बोले चिंता मत करे पंडित जी ने एक काम जरूर करो, पत्थर और घोलुआ जरूर मंगवाए और कुछ ना करवाओ। अब भैया बारात आई, जन्माशो दे दो बड़ो से फील्ड में 12 बीघा खेत जुतवा के कंप्यूटर में बनवा के एकदम चिकनो करवा के तैयार करवा दो, बिछाई लगवा दी। बोले बाराती कह रहे कि साहब व्यवस्था तो बढ़िया है साहब, इतनी बड़ी बारात में कहाँ रुकवाते, सही है आई में। मैंने कि चलो साहब दावत को चलो। भैया दावत को आए कि जैसे बैठे लंबे से लंबे। मैंने कि लड़कन ने पंडित जी ने कही ले लड़को दावत पसवाओ। और दावत में 9 पत्थर 27 घोलुआ बसियो। अब तो बाराती वैसे तो जोरा जोरा बैठे से अपने आप खिसकन लगे। बोले 9 पत्थर 27 घोलो कितने बीच में बनेंगे। चले काका मिले खाए वैसे दूर हट पल्ला बैठने को। अब भैया पेट चिकना चिकना के 5 मिनट के बैठे ऐसे पत्थर आ रही है, देख रहे हैं 27 घोलुआ 1 2 3 4 करके 27 28 ने है 27 ही रखे, बैठ गए। अब पंडित जी सोच रहे अपन दाव देख रहे हैं कि निगाह मार रहा लंबी चौड़ी जी, निगाह पूरी सही है, बिल्कुल सही बैठी है, जो लाइन सही बैठी है। और बारात में मेन्यू देखी है कि सबसे ज्यादा नजाकत में को जाता है लड़का को बहनों ही होएगो, सबसे अलग मिले हो। तो सब तो जूता उतार के बैठे, तो भैया जो लड़का हो बहनों ही हथगाओ, लड़का हो जीजा वो जूता पहने बैठो, पंडित की जिप बैठो लाल पैंट पहने। पंडित जी गए रोले खड़ा हो, खड़ा करके 3-4 चाटे दिए और कहा उल्लू के पट्टे मेरी इतनी बड़ी व्यवस्था है और तू जूते पहन के बैठा है। भैया जैसे ही लड़का के बहनों ने चाटे पड़े, अब तो पूरी बारात खड़ी है गई। लड़का जीजा पिटो, लड़को जीजा पिटो। लड़का के बाप को मारे पर के मेरे दामाद में चप्पल मार दी। बोलो कोई खाना नहीं खाएगा, खबरदार किसी ने खाया होटल पे ले जा खवा दूंगा, लेकिन कोई नहीं खावे। बारातिया कहने लगे अरे काय को ज्यादा कर रहे हो, खा लेते हो। जो 27 घोलुआ 9 पत्थर काका पसो जाओ, मेरा देर रुक जाओ। पंडित जी बोले लड़को तारो लगाओ पास सत्य भाई, वो जरूरत क्यों ना, मेरी इतनी बड़ी व्यवस्था है, मेरा सब सामान चाहे नहर में चोरा फेंकवानो पर इन्हें ना खवाऊंगा, इन्हें ना खवाऊंगा। लड़का बाप कह रहा जरूरत क्यों ना है, अबे तुरंत अपनी छोरी को विदा करते, मोह कोई जरूरत ना है तुम्हारी दावत की। बोले अबे तैयार खड़ी है, ले जा, बिल्कुल तैयार खड़ी है। भैया पंडित जी ने अपनी बारात विदा करते ही गोलुआ पत्थर से बेउ लौटा लिया है। और जय जय श्री राधे। आइए, जब भीष्म के घर में शादी का समारोह चल रहा है, एक भगवान का कीर्तन बोलते हैं, तब तक झांकी आ रही है। एक समय की बात है, गीत याद आ रहा है, और हो सके तो कैमरा वाले भैया से निवेदन है कि रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना। एक समय त्रेता युग की बात है,